सॉल्युबिलिटी फिनोमेना के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे कि जो किसी पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो एक्चुअल में किस तरह से एक रोल जो है वो अपना देती है जब अपने कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने जाते हैं तब उस टाइम पे। ठीक है, एक्चुअल में अपने ड्रग फॉर्मुलेशन बनाते हैं वहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट या इम्पैक्ट आता है, बट एज सच अगर अपने ड्रग फॉर्मुलेशन बना लेते हैं तो वो ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने के बाद जब अपने इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तो एक्चुअल में इंसर्ट कराने के बाद जो जब तक देखो वो ड्रग है या डोजेस फॉर्म है, ठीक है, वो टूट के डिसइंटीग्रेट होके डिसोल्यूट होके तब तक हमारे जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इट मीन हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाती है, तब तक एक्चुअल में वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। जब तक कोई ड्रग पर्टिकुलर हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी तो अपना वो एक्शन भी किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। तो इसके लिए अपने को डिफ्यूज़न के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि डिफ्यूज़न क्या होता है। एक्चुअल में किसी अगर अपने ड्रग फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, हम हमारी डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, तो एक्चुअल में हमारी ड्रग जो है वो किस तरीके से डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, जब हम उसको इंसर्ट कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं उस टाइम। ठीक है, तो आज अपने पढ़ते हैं कि आपके सॉल्युबिलिटी के अंदर ये अलग से दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपके डिफ्यूजन का एक्चुअल में क्या रोल है, क्या डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहली बात कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है, फिर दूसरी बात डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, ठीक है, और डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो डिफ्यूजन को एक्चुअल में क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये स्लाइड कह रही है दैट द ड्रग रिलीज डिसोल्यूशन ड्रग डिजोल्यूशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म, कि हमने एक डोजेस फॉर्म बनाया, हमने टैबलेट बनाया, हमने कैप्सूल बनाया, हमने माइक्रो कैप्सूल बनाया, हमने सस्पेंशन बनाया, हमने इमल्शन बनाया, हमने उसको हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया, ठीक है, ओरली दिया या अगर कोई और प्रिपरेशन है तो उसको दूसरे रूट से दिया। फिर सबसे बड़ी बात दूसरी बात ये है कि वो देने के बाद उस डोजेस फॉर्म से सबसे पहली बात है कि ड्रग बाहर कैसे आएगी। ठीक है, हमारे बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के साथ उसकी किस तरीके से कंपैटिबिलिटी बैठेगी, वो उसके साथ सॉल्युबल होती है, उसके साथ सॉल्युबल नहीं होती है। वो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म हमने लास्ट में पढ़ा था कि कौन सी नेचर की है, पोलर नेचर की है, नॉन पोलर नेचर की है, सेमी पोलर नेचर की है। तो नेचर के हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी हमें बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये इतना सॉल्युबल है, तो उसमें से इतना कंटेंट जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इट मीन हमारी ब्लड के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो चीजें अपने इसके अंदर सबसे मस्ट रहती हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन के अंदर पहली चीज अपने यही पढ़ते हैं कि ड्रग रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग रिलीज का मतलब क्या होता है, अगर अपने टैबलेट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर एक्चुअल में अपने सबसे पहले जब अपने टैबलेट को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट कराने के बाद हमारी टैबलेट सबसे पहले क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है, इट मीन डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट के बाद क्या होती है, वो डिजोल्व होती है उस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर, हमारे जीआईटी फ्लूइड के अंदर। और डिजोल्व होने के बाद फिर डिपेंडिंग ऑन नेचर, अपनी नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी करते हुए, ठीक है, वो क्या है हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाने की कोशिश करती है। देखो बहुत सी नेचर्स काम करती हैं, अगर हाइड्रोफिलिक नेचर की है, अगर लाइकोफिलिक नेचर की है, ठीक है। एक जगह पे अपने बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था कि हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो कहीं ना कहीं पे हमें उसका डिसोल्यूशन जल्दी देखने को मिलेगा। लाइपोफिलिक नेचर की है तो उस केस के अंदर हमें कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि उसका डिसोल्यूशन तो स्लो देखने को मिले, बट डिसोल्यूशन होने के बाद उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के केस के अंदर ही अपने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये बता रहा है दैट पैसेज ऑफ गैसेस मॉइस्चर एंड एडिटिव्स थ्रू द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर क्या वो कंटेनर इस तरीके का है कि उसके अंदर गैस भी लीक हो सकती है, मतलब गैस उसके अंदर इंसर्ट कर सकती है, उसके अंदर कोई अदर सॉल्वेंट मिक्स हो सकता है, उसके अंदर जा सकता है, मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तभी तो इसलिए तो कि जो अपने टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, या तो उनको स्टेनलेस स्टाल जो ग्लास है, सॉरी स्टेनलेस स्टील नहीं, ग्लास है, ग्लास कंटेनर के अंदर अपने पैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अंदर पैक करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अपने आज की डेट में सबसे ज़्यादा पीवीपी जो पॉलीमर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर प्लास्टिक्स हैं, उनको अपने यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या है एक्चुअल में जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके साथ हमारी जो पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म है उस डोजेज फॉर्म का कोई डायरेक्ट अटैचमेंट या डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, परमेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इनटू लिविंग टिश्यूज, यानी कि सबसे बड़ी बात कि जो लिविंग टिश्यूज हैं उनके अंदर हमारी डोजेज फॉर्म में से ड्रग जो बाहर निकलती है उसका उसके अंदर एक्चुअल में परमेशन किस तरह से होगा।
लिविंग टिश्यू के अंदर जाना मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चलेगी और फिर पर्टिकुलर जिस जगह पे जाके उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है वहाँ पे जाके वो क्या है अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगी और लास्ट में ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एलिमिनेशन और ये सारी चीज़ें होंगी तो इट मीन हमें क्या है लास्ट में उसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और एब्जॉर्प्शन होगा तो कहीं ना कहीं पे हमें क्या है उसका एलिमिनेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन ये होता है कि डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम मॉलिक्यूलर मोशंस, ठीक है। ये इसने साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर लिखा है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूँ कि छोटे मॉलिक्यूल्स का किसी एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूव करना, किस तरफ, जिस साइड में वो कहीं ना कहीं जो पहली स्थिति रहती है वो ऐसी रहती है कि हम जनरली देखते हैं कि जिस साइड में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी जो मात्रा जिसको अपने बोलते हैं कि वो ज़्यादा होगी, वो कम की तरफ जल्दी मूव करती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। द ड्राइविंग फोर्स इज डिफ्यूजन इज यूजुअली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, मतलब ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये कह रहा है कि डिफ्यूजन एक्चुअल में क्यों होता है, ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, मतलब इस साइड कम है इस साइड ज़्यादा है तो डिफ्यूजन होगा, अगर दोनों साइड बराबर है तो डिफ्यूजन होने का मतलब पैदा ही नहीं होता है, ठीक है। अगर दोनों साइड अगर 50 इधर है 50 इधर है तो एक्चुअल में डिफ्यूजन होगा ही नहीं क्योंकि दोनों लेवल के अंदर है, ठीक है। और अगर लेवल के अंदर नहीं है तो लेवल के अंदर लाने के लिए एक्चुअल में हायर साइड से लोअर साइड की ओर अपने को क्या है ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई बिल्कुल रॉ लैंग्वेज के अंदर डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसके अपने ड्रग के केस में क्या होता है कि मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास ट्रांसफर ऑफ ए सब्सटेंस causes by a random molecular motion association with a driving force such as concentration gradient, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो रैंडम ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है एक हायर कंसंट्रेशन से जनरली लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोअर से हायर की ओर नहीं होता, बिल्कुल होता है, लोअर से हायर की ओर भी होता है, उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। बट अगर आप सिंपल सी बात करें कि हायर से लोअर की ओर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है उसको अपने क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग स्लाइड के अंदर देख पा रहे हो कि ये जो रेड कलर से मैंने डिनोट करी है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर इस साइड में ये मॉलिक्यूल जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस साइड पे ये जो येलो डॉटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा थे, इसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होते गए, ये मूव करते गए, यहाँ पे इस तरफ आते गए, मतलब यहाँ पे पहले 0 थे बट उसके बाद क्या है कि थोड़े से मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर जगह से निकल के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी साइड आ गए, ठीक है। ए फिजिकल प्रोसेस दैट रेफर टू द नेट मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वास्तव में क्या नेट मोमेंट जो है उसका किस तरह से चेंज होता है ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्चुअल में हुआ क्या, इसका रीजन क्या बना कि एक्चुअल में ये डिफ्यूजन हमें देखने को मिला, वो उसका रीजन था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि दोनों साइड की कंसंट्रेशन के अंदर क्या था, एक्चुअल में दोनों साइड की कंसंट्रेशन के अंदर फर्क था, इस वजह से हमें क्या देखने को मिला, डिफ्यूजन देखने को मिला। हाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बता दें, ठीक है, कि वही बात मैं आपको थोड़ा सा समझने के पर्पज से दोबारा बता देता हूँ। दैट इज द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए एरिया इन विच दे आर इन हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया इन विच दे आर इन लेस कंसंट्रेशन, कि हायर से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, ये देखो डिफ्यूजन ऑफ वन सोल्यूट, एक सोल्यूट का डिफ्यूजन दिखा रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक रीजन हायर है, ठीक है, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, दोनों साइड में मेम्ब्रेन जो है उनके दोनों साइड में इक्वल सोल्यूट के मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। इक्वल मॉलिक्यूल अगर अपने को देखने को मिलते हैं
उस केस के अंदर क्या होता है कि जो ये मोमेंट है, ये मोमेंट आपस में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब हायर, दोनों में से कोई भी साइड हायर नहीं रही, दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो एक्चुअल में क्या है, ये डिफ्यूजन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस जगह पे आके डिफ्यूजन नहीं होगा। ये तो डिफ्यूजन ऑफ वन सोल्यूट की बात कर रहे थे। अगर उस सॉल्वेंट के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट है, ठीक है, तो भी डिफ्यूजन होगा। देखो ये रेड लाइन और रेड डॉट्स और ये येलो डॉट्स, ठीक है, रेड डॉट्स की क्वांटिटी इस साइड ज़्यादा है, येलो डॉट की क्वांटिटी इस साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, एक टाइम के बाद दोनों का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये डॉट इस तरफ मूव करेंगे, ये डॉट इस तरफ मूव करेंगे, हायर से लोअर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक सोल्यूट और फिर दूसरा सोल्यूट भी हायर से लोअर, तो दोनों साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। और एक टाइम के बाद क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो उसके बाद क्या है कि हमें जो डिफ्यूजन है वो वहाँ पे आके उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके क्या हो गया, बंद हो गया। डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है, ठीक है, या इसको अपने थोड़ा सा क्लासीफाई भी कर देते हैं। आपके सिलेबस या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पहला इसका है सिंपल मॉलिक्यूलर परमिशन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, वो एक पर्टिकुलर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे उसका मूवमेंट होता है बाय द मूवमेंट थ्रू पोर्स एंड चैनल्स। मतलब या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन रखी हुई है बीच में, यहाँ से दूसरी तरफ मूवमेंट होगा। और दूसरा रीजन, अगर उनके अंदर पोर कर दिए जाए, छेद कर दिए जाए उनके बीच में, कि अगर विंडो खोल दी, ठीक है, तब हवा बाहर से अंदर की ओर आ गई और अंदर वाली बाहर की तरफ मूवमेंट करने लगी, वो तो हो गया पोर ट्रांसपोर्ट या चैनल्स के थ्रू हेल्प से, ठीक है। बट अगर बिल्कुल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी गई, मतलब एक कॉटन की जिसको आप बोलते हो नेट आपने डाल दी, ठीक है, फिर क्या है, एयर उनके बीच में से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ किस में आएगी, सिंपल मॉलिक्यूलर परमिशन के अंदर आएगी। और जनरली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, उन्हीं कंडीशंस के अंदर अपने को क्या है, सिंपल जो मॉलिक्यूलर परमिशन है ये देखने को मिलता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दैट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और परमिशन थ्रू नॉन पोरस मीडिया डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ परमेटिंग मॉलिक्यूल्स इन द बल्क मेम्ब्रेन। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का एक्चुअल में इम्पैक्ट आता है कि अगर हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी है तो कहीं ना कहीं पे हमें उसका डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है, रादर देन कि अगर उसके अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं आती है। तो एटलीस्ट क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे भी इम्पैक्ट कर रही है, हमारे डिफ्यूजन के अंदर भी इम्पैक्ट कर रही है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, द पैसेज ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू सॉल्वेंट फिल्ड पोर्स ऑफ ए मेम्ब्रेन and is influenced by the relative size of the penetrating molecules and the diameter and shape of the pores। साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी गई है बात, बिल्कुल आपको रॉ लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि क्या कह रहा है कि एक सॉल्वेंट के अंदर अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पोर्स बने रहते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू अगर लार्ज मॉलिक्यूल भी रहते हैं तो उन पोर्स के थ्रू, उन छेद के द्वारा क्या है, वो एक साइड से दूसरी साइड उसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात ये क्या कह रहा है, दैट डिफ्यूजन और परमेशन थ्रू पॉलीमर स्ट्रैंड्स और विद ब्रांचिंग एंड intersecting channels depending on the size and shape of the diffusing molecules, they may pass through a tortuous pores formed by the overlapping stranded over the polymer. If it is too large for the such channels transport, the diffusion may dissolve in polymer matrix and pass through a film by simple diffusion, ठीक है। ये देखो पूरी की पूरी अगर आप इसको एक बार में पढ़ोगे तो ये लाइन शायद हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर अपने कोई पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए पॉलीमर अगर हमारे कोई डोजेस फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जब वो पॉलीमर एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर या जिस रिक्वायरमेंट के लिए वो पॉलीमर के ऊपर उसको जो हमारे डोजेस फॉर्म की ड्रग की कोटिंग करी गई है, ठीक है, एक्चुअल में अगर वो उस पोजीशन के ऊपर जाता है, उस जगह पे जाके वो ड्रग का रिलीज अपना वहाँ पे देता है, ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल के जो हमारी शेप और साइज के
उसकी जो साइज है, उसका जो शेप है, भले वो हमने माइक्रो कैप्सूल्स बनाए, भले वो कुछ अदर फॉर्मुलेशन बनाई, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आने के बाद ही उसका हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। अदरवाइज क्या है, हमें उसका डिफ्यूजन वहाँ पे दिखने को नहीं मिलता है। ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, की जो डिफ्यूज हो रहा है उसके साइज पे और उसके शेप पे एक्चुअल में सारी की सारी चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। दे में पास थ्रू द टोट्यू पोर्स फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स के द्वारा जो ओवरलैपिंग स्ट्रैंड्स यानी कि पोर्स बनाए जाते हैं, उन पोर्स के थ्रू ही वो क्या होते हैं, पास होते हैं। इफ इट इज टू लार्ज फॉर सच चैनल ट्रांसपोर्ट, द डिफ्यूजन मे बी डिसॉल्व्ड इन पॉलीमर मैट्रिक्स एंड पास थ्रू द फिल्म बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि अगर वो क्या है, पॉलीमर जो साइज है उनका बहुत बड़ा है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलीमर है उसके साथ बॉन्ड बना के उसके साथ अटैच होके फिर क्या है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। जो हम सिंपल डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा था, पैसिव डिफ्यूजन के अपन ने बात करी थी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये चीज़ क्या है हमें देखने को बाद में मिलती है।